बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 5/5/2021 से 15/5/2021 तक पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है और इस लॉकडाउन की घोषणा के क्रम में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिससे आप पहले से भी अवगत हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ करके सुना देना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन की अवधि में दुकानें और वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, अर्थात दुकान बंद रहेंगी, लेकिन इसमें से कुछ प्रकार की दुकानों को खुलने की छूट दी गई है जिसे मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहेगा। ई कॉमर्स एवं कुरियर सर्विसेज चलती रहेगी। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य चलते रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी चलता रहेगा। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां चलती रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान चलते रहेंगे। जो आम जनों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, कृपया इस बात को बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे कि आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानें तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। ये आम जनों के लिए और दुकानदार भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। कृपया इसको बिल्कुल ही ध्यान से आप सुनेंगे और इस पर अक्षरशः पालन करने का कोशिश करेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध और पीडीएस ये राशन दुकान जिसे हम कहते हैं कि दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा और जो दुकानें जो इसमें सूची में प्रतिबंधित कर दी गई हैं उन्हें नहीं खोलना है। खोलने पर आपकी दुकान सील की जाएगी, आप पर जुर्माना किया जाएगा और आप पर एफआईआर भी किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर या मार्गों पर अनावश्यक रूप से अगर आप घूमते हैं, चाहे पैदल ही अगर घूमते हैं, अगर आप कल से पकड़े जाएंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। आपको ज़रूरी काम है, आपको स्टेशन जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है या और कोई ज़रूरी काम है तो आप जा सकते हैं। अनावश्यक घूमने के लिए, कि चाय पीने के लिए, मिलने के लिए, घूमने के लिए, वो कल से आप नहीं करेंगे। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस पर भी किया गया है कि 50% ही उसमें सवारी बैठेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग और अन्य शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और जो खाने की दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। ये आप लोग ध्यान दे देंगे कि रेस्टोरेंट और जो खाने की दुकानें वो बंद रहेंगी। वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक घरों में पार्सल कर सकते हैं, सामान को भेज सकते हैं, लेकिन बैठा करके वो किसी को नहीं खिलाएंगे। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद और शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम, पूल, पार्क, उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन सरकारी और गैर सरकारी नहीं किया जाएगा। शादी विवाह के मामले में वही बातें अभी भी लागू हैं, अर्थात शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। उसमें डीजे नहीं बजेगा, विवाह का जुलूस नहीं निकलेगा और शादी से 3 दिन पहले आपको स्थानीय थाना में इसकी सूचना देनी होगी। श्राद्ध में या अंतिम क्रियाक्रम में 20 व्यक्ति के साथ आप शामिल हो सकते हैं। अंतिम क्रियाक्रम में 20 व्यक्ति के साथ शामिल हो सकते हैं। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए और अगर ये नहीं होता है तो जो भी कार्रवाई की जा सकती है। जो महत्वपूर्ण आम लोगों के लिए जो बातें हैं कि जो महत्वपूर्ण दुकानें हैं, महत्वपूर्ण दुकानों में जो खाद्य सामग्री जहां बिकती है, जहां फल है, सब्जी है, दूध है, मांस है, मच्छी है, इस तरीके की जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। अर्थात मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोगों को जो भी चीज़ें खरीदनी है तो 7 बजे से 10 साढ़े 10 तक इसको आप खरीद लीजिए। ऐसा नहीं होगा आप 11 बजे आइए, दुकानदार बंधु कहेंगे सर अभी तो 11 बजे आए हैं, हमको बांटते बांटते 12 हो जाएगा, तो उसमें दुकानदार बंधुओं को भी दिक्कत होगी। दुकानदार बंधुओं से अनुरोध रहेगा कि आप पहले से आपको कहा जा रहा है कि आपके दुकान में जो भी लोग आए उनको मास्क जरूर वो पहने रहें, आप भी स्वयं मास्क पहने रहें, है ना, और सामाजिक दूरी का भी थोड़ा सा प्रयोग करा कर रखें। ऐसा नहीं कि एक बार सभी लोग आ जाएं, है ना। और एक बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी भी लोग
टीकाकरण या टीका लेने से घबरा रहे हैं, टीका लेने से डर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी भी जो है हमारे यहाँ दोनों डोज का टीका लेने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। अभी हमारे पीएचसी में टीका उपलब्ध है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि रोज़ आपके जानने वाले या ना जानने वाले में भी कई लोगों का ऐसा समाचार आता होगा, सुनते होंगे कि कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। आप एक चीज़ थोड़ा सा पता कर लीजिएगा कि जिनकी मृत्यु हो रही है, क्या उन्होंने दोनों डोज का टीका लिया था? 100 में 99 आदमी ने नहीं लिया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं एक बात आपको ये भी कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर आप टीका ले लेते हैं तो आपको ये रोग नहीं हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता है, हो सकता है। जैसे एक आपको उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मोटरसाइकिल जो हम लोग चलाते हैं, सभी लोगों को ये कहा जाता है कि आप हेलमेट पहन करके चलाइए। क्या हेलमेट लगाने के बाद भी आपका चोट लगने में क्या माथा नहीं फूटता है? कभी कभी हेलमेट लगाने के बाद भी उसका ध्यान नहीं होता है, होता है। लेकिन अगर आप हेलमेट पहन लेते हैं तो संभावना यह है कि आपको चोट कम लगेगी, दर्द कम होगा, तकलीफ कम होगी और आपका मृत्यु का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो टीका में भी यही है। टीका अगर आप लगा लेते हैं तो टीका आपका उसका इलाज नहीं है। टीका वो वायरस को आगे बढ़ने में वो रोकता है, मदद करता है, और अभी तक यही एक दवाई और कोई उपाय आपके पास नहीं है। तो आप सबसे मैं ये भी अनुरोध करेंगे कि कृपया ये टीका फ्री में उपलब्ध है। अभी भी आज आपके 3 जगहों पर टीका ये लग रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लग रहा है, सरैया में भी एक जगह लग रहा है, अभी चंदनपुरा में एक जगह लग रहा है। और ये प्रतिदिन मेरी समझ से जब तक ये टीका उपलब्ध है, अभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप टीका अवश्य लगवाइए, क्योंकि आपके पास अभी हमारे पास बस यही 2-3 चीज़ें हैं कि आप मास्क लगा के रह सकते हैं, सामाजिक दूरी का प्रयोग कर सकते हैं, और हो जाने के बाद ऐसे हम लोगों को खेल तमाशा लग रहा है, लेकिन जिनके घर में हो गया उनसे आप पूछिए, जिनके कोई अपने चले गए उनसे आप पूछिए कि उनको कैसा लग रहा है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े लोग हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं कि हमको बेड मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, है ना, वेंटिलेटर मिल जाए। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग इसको हंसी मजाक समझ रहे हैं। बुखार आ गया, किसी को नहीं बोले, दूसरे रोज अपने मन से दवाई ले लिए। तो अनुरोध करूंगा, कोई भी आपकी तबीयत खराब होती है आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप सभी से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जो जारी किया गया है, जो दिशा निर्देश जारी किया गया लॉकडाउन से संबंधित, आप सभी के पास, अधिकतर लोगों के मोबाइल भी है, सभी के पास वो निर्देश भी आ चुका है। आप उसको कृपया पढ़ भी लीजिए। मुख्य रूप से ये है कि जो कुछ महत्वपूर्ण दुकानें हैं वो 7 से 11 बजे तक खोलने को दिया गया है। स्कूल कॉलेज तो पहले से बंद था, धार्मिक स्थान पहले से ही बंद थे, वहाँ आम आयोजन नहीं हो रहा था। शादी ब्याह का आपको मालूम ही था कि 50 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जाना है, अंतिम क्रियाक्रम में 20 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जाना है। मैं आपसे विशेष रूप से यही आग्रह करूँगा कि आप टीका अवश्य लगवाइए, क्योंकि आपके पास यही एक उपाय है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप हेलमेट लगाते हैं, तो वही एक तरीके का एक उपाय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप इसको ज़रूर लगवाइए और अपने घर के लोगों को भी लगवाइए। धन्यवाद।